इसलिए हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। हम जिस पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर थोड़ी देर बाद 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है रमेश बिधूड़ी भी आएंगे वोट डालने के लिए। और आप देख सकते हैं यहां पर अंदर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो नजर आ रहे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। फोन्स तो नहीं है, मोबाइल फोन लेकर तो अंदर नहीं जा रहे हैं, आईडी कार्ड तो है। और देखिए कालका जी सीट बेहद ही दिलचस्प ये सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? वोट कोई 52 वाला है नहीं, पर्ची निकालने वाले नहीं है कोई। आपके पास आईडी कार्ड है? तो इतनी बड़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपने वोट डाल दिया? नहीं, वो नंबर, मेरे पति के नंबर थोड़ा गड़बड़। तो देखिए यहाँ पर जो भी गड़बड़ी है उसको भी देखने के लिए अलग डेस्क यहाँ पर बनाया जा रहा है जिससे कि लोग को परेशानी ना हो। आपने वोट कास्ट कर लिया है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर निकले हैं बाहर? एक तरफ आदिशी वर्सेस रमेश बिधूड़ी कालका जी में है, तो नई दिल्ली में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। मृदुल के पास जाते हैं। मृदुल, अरविंद केजरीवाल इस बार दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ संदीप दीक्षित हैं, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे हॉट सीट है ये न्यू दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के साथ संदीप दीक्षित भी मैदान में हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक सबसे अहम तस्वीर पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद बात करेंगे। रमेश बिधूड़ी भी पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। आप देखिए सुबह पहुंचे हुए थे प्रवेश वर्मा और अब पहुंचे हुए हैं रमेश बिधूड़ी। और कल रात में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बाद दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और सुबह उठकर भगवान से आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि इस बार का चुनाव अच्छा हो। और इस बार जनता से आप खुद बात कर रही हैं, कई युवा वोटर्स भी आपके साथ हैं, कई लोग ऐसे भी आए हैं जो लोगों से अपील कर रहे हैं और एक एक करके वोटर्स के निकलने का सिलसिला यहां पर चल रहा है सुचरिता। लेकिन ये तस्वीर पहले हम दर्शकों को दिखा दें जहां रमेश बिधूड़ी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी पहुंच गए हैं वोट कास्ट करने के लिए। बड़ी संख्या में ऐसे ही तस्वीर हम सुबह से देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्या में मतदाता भी अपने घरों से निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हुए हैं मंदिर, अलग अलग जगह। और कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी जी, कर दिया सर। क्या मुद्दे रहे सर आपके? मेरे देश के विकास का मुद्दा है मेरा। और विकास में 2 ही मुद्दे हैं, आर्थिक और सामाजिक। अच्छा। सामाजिक रूप से मैं जातिवाद को सबसे ज्यादा खराब मानता हूं देश में। जात पात पे देश को बांटना, जो राजनीति में कोई बांटे या किसी सामाजिक क्षेत्र में बांटे, गलत है। और दिल्ली में तो जबरदस्त जंग रही इस बार। आर्थिक रही तो वो सारा दिल्ली का जो मतदाता देख रहा है। हाँ। उस पर अपना मत प्रकट करेगा, मैंने भी किया है। और जो आर्थिक मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज गैर बराबरी है, आज जो है बेरोजगारी है। दिल्ली में कह रहा है मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। हो सकता है, ये सब तरह के जो है तत्व होते हैं वो लोग मैनेज कर लेते हैं, तो उस तरह का होता है। ये बहस हर चुनाव में हम देखते हैं और ये ज़्यादा ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना अच्छा सभ्य तरीके से हम अपना वोट डाल सके वो डालना चाहिए। ये तो अपने मन की बात है कि हम किसको देना चाहते हैं। लड़ना या एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अश्लील भाषा में आरोप लगाना, ये बहुत गलत है। आपको पेड़ भी मिला है वहाँ? ये पता है, अंदर तो पार्टी ने नहीं दिया मुझे पेड़, पर बाहर कुछ लोग थे और कौन थे मैं नहीं जानता, उन्होंने बुलाया और अपने सिग्नेचर लेकर के मेरा फोन नंबर ले लिया। अच्छा। कहा कि हम आपको ये दे रहे हैं। मैं कहा चलिए अच्छा है, पौधा है। हाँ, इस चुनाव में सुचरिता सबसे अहम तस्वीर ये है कि कई गंभीर आरोप ऐसे लगे कि पैसे भी बांटे जा रहे हैं। वोटर्स कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला पार्टी से, लेकिन हाँ एक छोटा सा पौधा मिला है वोट कास्ट करने के बाद। तो ये तस्वीर अभी हम न्यू दिल्ली से देख रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशन है, अलग अलग तस्वीर आप तक हमारे तमाम सहयोगी
पहुंचा रहे हैं। सुचरिता, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ गया है। आपको स्टूडियो में चंद्र प्रकाश जी दिख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट। हर पहलू को हम इनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सर आपसे ही कर रही हूँ चंद्र प्रकाश जी। अभी जो हमने देखा इस चुनावों में मुद्दे अलग अलग छाए रहे, लेकिन आखिर में जो सबसे ज्यादा जनता के दिमाग में चला वो है यमुना का, क्योंकि यमुना को लेकर बहुत ज्यादा लंबा ड्रामा चल गया। देखिए, यमुना एक विषय है जिसको सबसे पहले खारिज किया था केजरीवाल ने, ये कहके कि यमुना वोट नहीं दिलाती, लेकिन यमुना वोट दिलाती है। ये आते आते केजरीवाल को भी समझ में आ गया। वो सारी नौटंकी की यमुना में जहर मिला दिया, हमने रोक दिया, इस तरीके की बातें वो करने को मजबूर हुए। यहाँ पे विपक्ष की सफलता है कि विपक्ष उनको ड्रैग करके लाया उस जगह पे, मुद्दे पे जो दिल्ली का असली मुद्दा था। जनता की भी ये सफलता है। केजरीवाल मुद्दों से भाग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो ये कहा था कि अब हम रेवड़ी ही बांटेंगे, क्योंकि उनके पास काम गिनाने को कुछ था नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से कहा कि अब हम रेवड़ी बांट के, और रेवड़ी को उन्होंने बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा, बुरे तरीके से नहीं कहा, अच्छे तरीके से कहा, और ये कहा कि रेवड़ी जो है जनता को हम उसका भला कर रहे हैं। और जब वो अंत में यमुना, पीने के पानी, शहर की टूटी सड़कें जो जिसमें लोगों की हालत खराब है। आज दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, वहां पे आप अस्पताल में कोई बीमार पड़ जाए, ये बात हम पहाड़ों की सुना करते थे, आज दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे आप बीमार को अस्पताल नहीं ले जा सकते। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी देखिए, एक है जो विकास मॉडल लेकर चल रहे हैं, एक है शिक्षा मॉडल लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यमुना का जो मुद्दा है इस बार काफी हावी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये सेल्फ गोल साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और जनता को ये मुद्दा प्रभावित करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो दिखेगी, 3 बार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी दिख भी रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ने को विकल्प क्या है? दिल्ली की जनता तो देख रही, बीजेपी भी सत्ता में है, सबसे ज्यादा पावर बीजेपी के पास है, एलजी उनके पास है, पुलिस उनके पास। आज दिल्ली की जनता निकले। यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। आई हैव बीन अर्ली वोटर, अ दिल्ली वोटर, एंड आई थिंक द पब्लिक इज इन अ मूड फॉर चेंज। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद हर्ष दहिया जी के पास जाऊंगी। जी, तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में एक ऐसी विधानसभा है, ऐसा स्टेट है जहां पर कि 2 सरकारें काम करती हैं। ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए होगा, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भी होगा, जो गैर निर्वाचित होकर के भी ज़्यादा पावर रखती है। तो वो आज का दिन जो है, और इस चुनाव का जो नया पहलू है, बीते 2 चुनावों से अलग कांग्रेस का इसमें ट्रायंगल बनाना है। तो कांग्रेस का ट्रायंगल इस पूरे चुनाव को बदलता है, और उसी से वोट परसेंटेज और सीटें हैं जो डिसाइड होंगी। इसलिए आज ये देखना ज़रूरी है कि वोट किस तरह से डल रहे हैं, उसका नेचर क्या है, क्या 2 सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी देख के वोट पड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा इंतजार प्रेम कुमार जी करना भी नहीं होगा, क्योंकि आज 5 तारीख और 8 तारीख तक आते आते ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर हावी रहता है। लेकिन इस बीच एक जानकारी आपको दे देते हैं, जहां उम्मीदवार अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और केस दर्ज किया गया है। ओखला के जामिया नगर थाने में ये केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि लगातार वो विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों ही उनका एक विवाद सामने आया था कि किस तरीके से उनके बेटे ने एसएचओ से बदतमीजी की थी। हालांकि अब ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। हर्ष दहिया जी, क्या लग रहा है इस बार कौन किस पर हावी रहने वाला है? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार बदल दिए गए। अब वो जो उम्मीदवार बदले गए हैं, क्या वो वहां से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? फिर चाहे पटपड़गंज सीट को लेकर के हम बात करें या फिर दूसरी सीटों को लेकर के बात करें। देखिए सुचारिता जी, जो आज दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं उससे 699 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग फाइट है, और इसमें हम एक तीसरा एंगल कांग्रेस का भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में फाइनली वापसी करी है। जिस कांग्रेस को हम मानते थे कि वो दिल्ली में खत्म हो चुकी है, अब लग रहा है कि कांग्रेस में एक तरीके से नई जान आ चुकी है। उससे भी क्या कहते हैं, इस पूरे रिजल्ट पे काफी असर रहने वाला है। और बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इट इज एट ऑल टाइम हाई। आप ये देखिए, यमुना का मुद्दा जैसे आप बात कर रहे थे, क्लीनिनेस का मुद्दा जैसे हमने टीवी पे जनता को सुना कि दिल्ली में साफ सफाई है ही
ही नहीं। और देखिए, जो ये कंप्लेंट करते हैं आम आदमी पार्टी की भाजपा काम नहीं करने दे रही, तो लोगों ने भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि कम से कम हम भाजपा या कांग्रेस को ही ट्राई लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है हर्षदया जी। मैं चाहूंगी चंद्र प्रकाश जी जवाब दें। चंद्र प्रकाश जी, क्या कांग्रेस कॉन्टेस्ट में है? आपको ऐसा लग रहा है, आपने महसूस किया है कि ये मतलब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? देखिए, कांग्रेस को खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन कंटेस्ट में है या नहीं, ये बहुत कठिन प्रश्न है। अभी हम तुरंत कुछ नहीं कह सकते, ये हो सकता है किसी का आकलन हो, लेकिन कांग्रेस है या नहीं, इसका संकेत हमें 2022 के एमसीडी चुनाव से मिलता है, जहां पे कांग्रेस नहीं थी और वो चुनाव होता है, वो ठीक ठाक वोट काटती है और उसकी प्रेजेंस दिखती है। फिर लोकसभा चुनाव में दिखता, तो कांग्रेस लगातार एक नीचे, एक ठीक है कारपेट के नीचे अगर राजनीतिक रूप से ना दिखाई दे, लेकिन जनता के स्तर पे कांग्रेस की उपस्थिति कभी खारिज नहीं कर सकते आप। कांग्रेस लगातार बनी हुई है। अब बात यह है कि ये कितना पोलराइजेशन कर पाते हैं इस समय, क्योंकि एक तरह की अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो कांग्रेस का ही मूल वोट था। और देखिए, कांग्रेस, मैं ये मानता हूं, कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती दिल्ली में। ये लगता है कि अभी तो अगले 5-10 साल उन्हें बहुत बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल हर्षदया जी, एक वापसी हुई है। ठीक है, वापस इस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर से भी जुड़ी हुई है, हर तस्वीर वहां से दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।